हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं ज़रीफ़ अहमद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। देखिए दोस्तों, हम आपको कक्षा 10 की विज्ञान पढ़ा रहे हैं और इसमें जो चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज जो लेक्चर होगा वो तीसरा लेक्चर होगा दोस्तों, और 2 लेक्चर हमने इसके पढ़ा दिए हैं। तो देखिए, इसमें आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण परिभाषा देखते हैं दोस्तों। वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारकों तथा उत्पादों दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। मतलब वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारकों तथा उत्पादों दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, ऐसी रासायनिक समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं या संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में, जैसे जिंक है और प्लस H2SO4 और इधर जो बन रहा है वो जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ये देखना है कि ये समीकरण जो हमारी दो हैं, ठीक है, ये संतुलित है या नहीं। तो अगर इधर देखेंगे हाइड्रोजन दोनों तरफ देखेंगे, तीर के इधर दाएं तरफ और तीर के बाएं तरफ, ठीक है। तो Zn कितने हैं, एक है इधर। H2 कितने हैं, इधर भी 2 हैं। सल्फर कितने हैं, एक है। और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए दोस्तों, Zn यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी एक है। H2 कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर भी 2 हैं। सल्फर कितने हैं, एक है, तो यहाँ पर भी एक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ पर भी 4 हैं। तो ये समीकरण कैसी समीकरण है, संतुलित समीकरण है। देखो आयरन यानी कि Fe यानी कि 3 है, तो यहाँ पर भी Fe 3 है। 4 दूनी 8 यानी कि हाइड्रोजन कितने हैं, 8, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं, तो 4 हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 हैं दोस्तों। तो ये समीकरण क्या कैसी कहलाती हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब ऐसी समीकरण जो दोनों तरफ बैलेंस ना हो, असंतुलित हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों दोनों के परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। यानी कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों दोनों के परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ऐसी रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो समीकरण होंगी वो असंतुलित होंगी और दोनों तरफ जो अभिकारक होंगे और जो उत्पाद होंगे उनके परमाणुओं की जो संख्या होगी वो अलग अलग होगी। जैसे मैं आपको समीकरण में बताता हूँ दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर समीकरण में ज़रा ये समीकरण देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो Zn है यानी कि जिंक है वो एक है और यहाँ पर भी एक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, 2 हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, 6 हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी। मतलब हाइड्रोजन इधर 2 हैं, इधर 2 हैं, और इधर कितने हैं, 6 हैं, इधर कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। सल्फर एक है तो यहाँ पर सल्फर एक है। ऑक्सीजन 4 हैं तो ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन जो है हमारे असंतुलित हैं, ठीक है। इधर 2 हैं और इधर 6 हैं, तो ये असंतुलित समीकरण हो गई। इधर आयरन एक है और इधर आयरन 3 है, ठीक है। तो ये इधर भी 3 होने चाहिए थे और इधर तो 3 है ही, तो यहाँ पर भी ये समीकरण कैसी हो गई, हमारी असंतुलित हो गई। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर ही समाप्त होती है। अगर ये वीडियो या ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब कराइए।
थैंक यू, धन्यवाद।